हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा की। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट कनाडा से आ रही है कि वहां पे कुछ खालिस्तानी 200 से 250 कहा जा रहा है खालिस्तानी मिलके वहां पे नरेंद्र मोदी जी की जो एफिजी थी, वहां पे मूर्ति थी, उसको तोड़ दिया गया है दोस्तों। और इंडिया के खिलाफ बहुत गंदे गंदे नारे लगाए हैं वहां पे। इंडियन कॉन्सुलेट जितने भी है दोस्तों, ये नारे लगा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट है दोस्तों, उसको बंद कर दिया जाए तत्काल से। ये है जस्टिन ट्रूडो का कनाडा। दोस्तों अभी जो हो रहा है वहां पे जितने भी इंडियंस हैं उनकी जान को खतरा है दोस्तों, उनकी जान को। अब दोस्तों हो क्या रहा है कि वहां से ऐसे कई सारे एक्स प्लेटफॉर्म पे हमने देखे हैं इंडियंस जो कनाडा के अंदर रहते हैं, वो लोग ने अपनी कंसर्न जताई है। और दोस्तों हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज अभी कनाडा के साथ में झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, जो तोड़ दिए हैं। हमारे जो हाई कमिश्नर वहां पे थे संजय कुमार जी, उनको यहाँ पे बुला लिया गया अपनी टीम के साथ में। और 19 तारीख आज है, आज का लास्ट दिन है। कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स यहाँ पे बैठे हैं दिल्ली में, उनको बोल दिया है कि आज 19 तारीख तक आप यहाँ से निकलिए पहली फुर्सत में। ये जो दोस्तों कैनेडियन पप्पू है, पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये बंदा उल जुलूल बातें कर चुका है, अपने आप को एक्सपोज पूरे वर्ल्ड के सामने कर चुका है। इसकी जो वहां की जो कैनेडियन सरकार की स्टेट ओन्ड जो न्यूज चैनल्स हैं, वो लोग अपना प्रोपेगेंडा अपनी तरह से फैला रहे हैं दोस्तों। और उसको काउंटर भी हमारे तरफ से तेज तर्रार हिसाब से किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे एस जयशंकर साहब ने भी कह दिया है कि बेटा तुम हमारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज हमें तो नहीं रखना। पहली बात यह है कि तुम जो आतंकवादी पाल के रखे हो, हमने तुम्हें रिपीटेडली कितनी बार कहा है कि ये हमारे यहाँ पे मुल्जिम है जो तुम्हारे वहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं और तुम उसको वीजा दिए जा रहे हो। तो कंसर्न तो इंडिया ने भी जताया है अपने टाइम टू टाइम। हमने ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बताया नहीं था, हम तो बता ही रहे हैं कि ये भारत के दुश्मन है, भारत के खिलाफ काम करते हैं, ये लोग भाग रहे हैं तुम्हारी कंट्री में, तो तुम उसको फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वीजा दिए जा रहे हो। तब बोलती बंद। और इसमें अमेरिका को फुप्पा बन के कूदने की आदत है हर जगह पे। अभी चुनाव वहां पे आ रहे हैं, उसको पता है कि डिप्लोमेट जो भी उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका अब आने का चांसेस बहुत कम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस कहा जा रहा है दोस्तों 68% चांस है डोनाल्ड ट्रंप का। कहां से बंदा कहां लेके गया इसको। और भी आएंगे, जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा उसके चांसेस और बढ़ते रहेंगे। तो उसको रोकने की ताकत जितनी भी पूरी उसके ऑपोजिशन वाले हैं और जो गहरा राज्य है, ये लोग लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को कूद गया इसमें बीच में। एफबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि हमारे यहाँ पे एक जो इंडियन है विकास यादव जी, वो वहां पे रह के कॉन्ट्रैक्ट में उड़ाते थे सबको। $1 लाख की किसी को रिश्वत दी थी और कहा जा रहा कि जिसको दी थी वो खुद एफबीआई का बंदा निकला, इसलिए ये पूरा नेक्सस सामने आया। जबकि ये एलिगेशन जो लगा रहा है ना एफबीआई, इसके कोई सर और पांव नहीं है दोस्तों। कहने का तो मैं कह दूं कि बाइडेन आके मेरे को यहाँ पे सुपारी देके गया था, तो क्या मान लोगे आप? कोई सबूत नहीं है। अमेरिका अभी पूरी तैयारी कर रहा है, आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। इसका रीजन सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है ब्रिक्स की समिट जो होने वाली है 23 और 24 तारीख को। नरेंद्र मोदी जी रशिया जा रहे हैं दूसरी बारी पिछले 3-4 महीने में, और इसका बहुत बड़े मायने हैं दोस्तों इस बार। ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना वहां की, वो यही कोशिश कर रही है कि भाई कैसे भी करके इसको रोको। अगर ब्रिक्स में अगर इस बार में बात हो गई कि इनको लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे ये लोग आपस में, तो फिर हमारे डॉलर की क्या इज्जत रह जाएगी। वहां पे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग तो अभी पेट्रो डॉलर बॉन्ड जो है वो साइन करने को तैयार नहीं है। वो अभी घुमा रहे हैं कि भाई हमें अब टाइम चाहिए। ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों पता है आपको 30 से 40 कंट्री अभी के लिए ऑलरेडी उनका आ चुका है लेटर कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। अमेरिका भाई देखो एक तरफ से बोलता है एली है। एक कहावत है ना कि आप अमेरिका के दुश्मन हो तो आपसे वो दुश्मनी तो रखेगा, लेकिन आप अगर उसके दोस्त हो ना तो आपके लिए ये ज्यादा डेंजरस है। अभी पूरे वर्ल्ड को डोनाल्ड ट्रंप की क्यों जरूरत है? हर जगह से हर कंट्री से बात आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। हमें पता है ट्रेड के लिए भाई वो किलर आदमी है, मस्त आदमी है। ट्रेड वो अपने मुल्क की देखता है, हर कंट्री का नेता अपनी अपनी कंट्री के बेनिफिट्स देखता है। वो भी हार्डकोर बिजनेसमैन है, वो अमेरिका का देखेगा। इंडिया इतना जो अभी हम लोग 20 रुपए का माल बेचते हैं और 5 रुपए का खरीदते हैं ना अमेरिका से, उस टाइम में वो बंदा फिर 10
10 का ले जाएगा। क्या आप हमसे ट्रेड कर रहे हो? करो, हमें भी करने दो। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लोग मान रहे हैं, क्योंकि अभी हर जगह पे ये रायता जो फैला के रखा है ना अमेरिका ने, चाहे वो इजराइल का वॉर हो ईरान के साथ, यूक्रेन का वॉर हो रशिया के साथ में, अभी नॉर्थ कोरिया भी चालू हो गया, वो किंग जोंग उन जोकर सा। एक कॉमेडियन तो ये जेलेंस्की पूरा यूक्रेन खत्म कर दिया भाई इस बंदे ने। इतना हरामी आदमी है ये, करप्ट आदमी है कि ये $350 बिलियन खा के बैठा है अमेरिका के। खाए कैसे है वो भी सिस्टम है इसके भी। अमेरिकन गवर्नमेंट जो पैसे करती है ना कि ये लो $10 बिलियन, वो अल्टीमेटली अमेरिका ही घुमा के अमेरिका ले जाता है। वो जाती है अमेरिका की हथियार की कंपनी को, जो माल मसाला बना के यूक्रेन को देती है कि जाओ आप वॉर लड़ो। ये कॉमेडियन को इतना बेवकूफ है कि इसको नहीं पता कि अमेरिका खुद तो लड़ने आएगा नहीं, जो नुकसान होना है हमारी लोगों को होना है, हमारी कंट्री को होना है। भाई को एकदम होशियारी में चढ़ा दिया, इसको एकदम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया अमेरिका ने। सबसे पहले यही टंगने वाला, आप देख लेना, डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन जीत के आएगा सबसे पहले टंगने वाला बंदा यही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया भाई मैं आते के साथ ही बोल दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे को लड़ना तो जा जाके मर। अपने आप झक मार के बंद कर देगा वो। और ये कनाडा के अंदर में दोस्तों आज जो हुआ है ना, इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली सारे ट्रेड खत्म कर देना चाहिए इस कैनेडियन पप्पू के साथ। वहां की उसी के पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए। आपको पता है कैनेडियन जो पप्पू है ना, हमारे यहां भी एक पप्पू है जो कि देश के दुश्मनों के फंडिंग से चलते हैं। उनके फोटो भी आई है इलान होमर के साथ। अभी अमेरिका 10 दिन गए थे छुट्टी मनाने, तो वहां पे इलान होमर के साथ जो भारत विरोधी गतिविधि करती है, पाकिस्तान के पीओके में जाके भारत के कश्मीर और भारत के खिलाफ बयान देती है। आईएसआई ने उसको स्पॉन्सर करके बुलाया था, उसके साथ हमारे पप्पू जी की फोटो आई थी। अब दोस्तों देखिए, कैनेडियन पप्पू के खिलाफ उसी के पार्टी के लोग तो है ही है, सब रेजिग्नेशन लेटर मांग रहे कि तुम तुरंत रिजाइन दो। जबकि उसके ऑपोजिशन पार्टी वाले चढ़ गए उसके ऊपर कि भाई तू ऐसे कैसे रेट बिगाड़ सकता है, अचानक से कल तक सब ठीक था, अचानक से तुझे क्या चुल मची इंडिया के खिलाफ। दोस्तों इसने इंडिया के खिलाफ जो बयानबाजी करवाई थी ना, इसने सोचा नहीं था कि इंडिया इतने हार्डकोर स्टेप्स लेगा, सीधा हथौड़ी मारने वाला। इंडिया ने उसके डिप्लोमेट्स को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया, मीटिंग की और 5 मिनट के अंदर बोल दिया कि तुम 19 तारीख तक निकलो हमारे देश से। और हमारे जो हाई कमिश्नर वहां पे बैठे थे संजय कुमार जी, उनको बोल दिया कि आप अपनी टीम के साथ इंडिया आ जाइए, हमें कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं दिखना है। आज की डेट में कनाडा के साथ भारत का ट्रेड कितना है? $8.6 बिलियन का, जिसमें से $3.5 बिलियन का हमसे वो खरीदता है और हम उनको वो हमें बेचता है माल $5.5 बिलियन का, $5 बिलियन लगभग 4.6 समथिंग, जबकि हम उसको बेचते हैं $3.5 बिलियन का। तो वो बेनिफिट में है, ट्रेड खत्म कर दो नुकसानी में वो आ जाएगा। ऐसे कंगाली में आटा गीला है उनका। अभी जो हालत कनाडा की बन के रही है ना दोस्तों, वहां पे काम नौकरी नहीं है, हेल्थ केयर इतना महंगा है, इंश्योरेंस इतना महंगा है, जो पेट्रोल गैस ये सब है, ये सब खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है। वहां पर रेंट बोल रहे ऑल टाइम हाई है, लोगों के पास रेंट देने को नहीं है, या तो वो रेंट चुका सकते हैं या फिर वो अपना घर का खाना पीना पूरे मंथ के लिए मुश्किल से निकाल सकते हैं। अभी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं वहां पे। छोटे से छोटा अगर डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये आपका कैनेडियन पप्पू कहीं भी निकलता है ना, तो उसको लोग सड़क पे पकड़ पकड़ के गालियां देते हैं माँ बहन की। ये हाल है इसका। 19% की अभी रेटिंग मिल गई है उसको। आज अगर चुनाव हो जाता है ना कनाडा के अंदर, तो कहा जा रहा है कि 19% से ज्यादा वोट इसको नहीं मिलेगा, वो भी मुश्किल से। 19% भी अब नहीं होंगे। ये तो कब बनाया था इन्होंने, कब रेटिंग निकाली थी इनकी एजेंसीज ने, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड रहता है इनका, तो गवर्नमेंट पैसे देती है इनकी न्यूज चैनल को, वही न्यूज चैनल ये सब बना के देती है। तो ये जो किया है ना इन खालिस्तानियों ने हरकत, सबकी फोटो निकाले गवर्नमेंट, सबकी फोटो पब्लिश कर दे सारे एयरपोर्ट में, हर जगह सोशल मीडिया पे फैलाओ, इनके पासपोर्ट रद्द कर दो। यहां के होंगे जितने भी, जिंदगी भर कभी नहीं आ पाएंगे इंडिया में। जितनी ट्रेड डीलिंग्स हैं कनाडा के साथ, स्ट्राइकर जो व्हीकल है दोस्तों, आपको बता दूं एक आर्मर्ड व्हीकल है ये,
जिसकी बात चल रही थी कनाडा के साथ, कुछ हद तक बात फाइनलाइज हो चुकी थी। अब ये जो सियापा रायता फैलाया है ना कनाडा के पप्पू ने, अब ये होल्ड पे आ चुकी है। मैं कहता भाई नहीं चाहिए, इससे डील कैंसिल करो, ट्रेड टाइज खत्म कर दो इनके साथ। वैसे भी 15 रुपए का वो हमें सामान बेच रहा है, हम 10 रुपए का बेच रहे हैं, तो ज्यादा वही कमा रहा है। हिट देम हार्ड वेयर इट हर्ट्स मोर। जहां पे दर्द ज्यादा होता है ना, पैसे से ज्यादा दर्द किसी को नहीं होता दोस्तों, ये सही बात है। आज कोई भी कंट्री हो, कोई भी वॉर हो, ये जो आतंकवादी है, ये सब जो भी चलता, पूरी दुनिया चलती है भाई पैसे से चलती है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो, ट्रेड खत्म कर दो। हमारे इंडियंस की जान वहां पे सेफ नहीं है। और ये जो मैं हर साल हमारे यहां से जाते हैं ना कि हमें इंडिया छोड़ के कनाडा जाना, कनाडा जाना, ये उनके लिए भी सबक है। सोशल मीडिया में देख रहा हूं कितने जोन लिख रहे हैं कि हम लोग इंडिया आने को तैयार है, फिर से आ रहे हैं, हमें यहाँ पे सेफ्टी महसूस नहीं होती, हमारा घर बार माता पिता सब यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे कमाने आए थे, यहीं पे सेटल हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि हम फिर से दोबारा लौटे। अब इंडियन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा? ये कैनेडियन पप्पू। ये खालिस्तानी ज्यादा नहीं है दोस्तों, ज्यादा नहीं है, हजार से 1,500 ज्यादा नहीं है, बस इतने ही है। इन लोगों को सिस्टमेटिकली इसी वक्त में ट्रिगर किया गया, और ये मुद्दा अचानक से ऐसे ही नहीं आया। कैनेडियन पप्पू ने स्टंट खेला था, क्योंकि उसको चाहिए था इस जगमीत के साथ में कि एक टाई ऑफ सिंपैथी मिल जाए, चलो भाई अगले इलेक्शन में फिर जाएंगे। अभी कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन है, और कैनेडियन पप्पू का जाना ऑलरेडी लिखा है, उसका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म। इसका कैनेडियन पप्पू के बाप के टाइम में वो कनिष्क का एयर बॉम्ब जो हुआ था, याद है ना आपको? क्या उसका बाप के तभी बाप था इसका पापा प्राइम मिनिस्टर। और यही कैनेडियन पप्पू आज पूरा बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। मैं चाहता हूं हमारी यहां से एमईए की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टांस होने चाहिए, और सारे टाइज खत्म कर दो इनके साथ, पूरी तरह से खत्म हो जाने चाहिए। हमें नहीं रखना इन भिखारियों के साथ कोई टर्म्स। जिसको जो रहना है, जो उखाड़ना उखाड़ ले, इंडिया का कुछ नहीं कर सकता ये। और ये एहसास हो चुका उसको, ट्रूडो के हाथ में भी अब नहीं रहा, ये आग लग चुकी है। अब ट्रूडो भी चाहे तो संभाल नहीं पाया। सुबह कुछ और बयान देता है, शाम को कुछ और बयान देता है, रात को कुछ और बयान देता है। 3 दिन में 5 बयान दे चुका ये बंदा, और दुनिया के सामने आके इसने मान लिया कि भाई कोई एविडेंस हमने नहीं दिया भारत सरकार को, ना हमारे पास कोई एविडेंस है, बस इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पे हम बयानबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं भारत पे। और अमेरिका ने भी एक विकास यादव नाम के हमारे एक्स रॉ ऑफिसर को नाम पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कर ले भाई, पता तेरे बस में है तो। 1.5 बिलियन की हमारी आबादी है, खोज ले कहां पे है। ऐसा थोड़ी तुम्हें दे देंगे, जिसने देश को सर्व किया है ऐसे थोड़ी दे देगी हमारी गवर्नमेंट उसको। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस चैनल को हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर के मुद्दों को भी हम डिस्कस करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।